वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से विज्ञान से जुड़े हुए खासकर बायोलॉजी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो होते हैं मानव शरीर से ही होते हैं, ह्यूमन बॉडी से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न जो है कभी आप भूलने वाले नहीं है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं मानव शरीर संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, मानव का निर्माण किससे होता है? ठीक है, तो मानव का निर्माण जो होता है यानी मानव शरीर का निर्माण जो होता है कोशिकाओं से होता है। ठीक है, कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिकाओं का समूह ही मानव का शरीर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा है, कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो कुछ भाग है उसको क्या कहते हैं? तो डीएनए कहते हैं। यानी कि डीएनए जो है कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब डीएनए का एक भाग है, तो डीएनए का एक भाग है क्या? तो जीन, यानी जीन जो है जिसको जेनेटिक्स भी जेनेटिक साइंस में पढ़ा जाता है, तो डीएनए का ही एक भाग है। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों, ठीक है, गुणसूत्रों जिसको क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है, यानी 46 होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े हो जाते हैं, यानी 23 जोड़ा का मतलब 46 होता है। ठीक है, 46। नेक्स्ट है, पुरुष में पाया जाने वाला गुणसूत्र क्या है? तो देखिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स जो है पुरुष में पाया जाता है। अब महिला में पाया जाने वाला गुणसूत्र क्या है? तो है एक्स एक्स, एक्स एक्स गुणसूत्र जो है महिला में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो ये जो पुरुष के क्रोमोसोम से ही किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। देखिए कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ तो महिला के पास तो एक्स और एक्स होता है, पुरुष के पास एक्स और वाई होता है। जब महिला के एक्स मतलब पुरुष का एक्स जब महिला में जब के जो एक्स एक्स से मिलता है तो जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है वो लड़की होगी। और जब वाई जब आकर मिलता है तो जो बच्चा होगा वो लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो वाई नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर में है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी मनुष्य की जो है सबसे मोटी त्वचा शरीर किस हिस्से में होती है? तो पैर के तलवे में जो होता है सबसे मोटा त्वचा होता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में, बुढ़ापे में शरीर की त्वचा में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती है? तो ये झुर्रियाँ पड़ने का कारण है कि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम हो जाता है, जिसके कारण जो है झुर्रियाँ पड़ती हैं त्वचा पर। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में संवेदना, ठीक है, संवेदना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किन ऊतकों द्वारा आदान प्रदान किया जाता है यानी भेजा जाता है संवेदना? तो तंत्रिका ऊतक द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का फेफड़ा किससे जो है ढका रहता है? तो प्लूरा, प्लूरा द्वारा जो होता है ये फेफड़ा जो है ढका रहता है। 14 नंबर में है कि दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो ये होते हैं डेंटाइन से, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। 15 नंबर में है, जन्मजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जब बच्चा जन्म लेता है उसमें हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है। ठीक है, 300 हड्डियां होती हैं और ये प्रश्न कई बार आए भी हैं परीक्षा में। और देखिए उसके बाद 16 नंबर में है, बालक अवस्था में जब बच्चा बड़ा होता है यानी शिशु से जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस अवस्था में बालक के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 208 होती हैं। तो जो 300 हड्डियां थी वो जुड़ते जुड़ते 208 हड्डियां हो जाती है।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। वही 208 हड्डियां जो है फिर संयोजित होती हैं, जुड़ती हैं और 206 हड्डियां बन जाती है। और जिसको सभी लोग जानते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। अब देखिए नेक्स्ट है मनुष्य के सिर में, ठीक है। अब आती है सिर का बात, आपका जो हेड है, तो इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो कुल हड्डियां जो होती हैं इसमें 29 होती हैं, ठीक है। 29 हड्डियां होती हैं इसमें। अब देखिए ये हमारा शरीर है, इस शरीर के जो सिर का जो हिस्सा है, इसमें जो है चेहरा है, सर है, माथा ऊपरी हिस्सा जिसको क्रेनियल बोलते हैं, और कान भी है। तो 3 हिस्सों में हड्डियां बटा हुआ है। तो कपाल जो है, वो कपाल जो है 8 मजबूत हड्डियों से बना है। जो चेहरा जो है, यानी चेहरा जो है हमारा है, वो 14, उसमें 14 हड्डियां हैं। और कान में 6 हड्डियां होती है टोटल, ठीक है। तो दोस्तों अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये मानव, ठीक है, मानव रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितना है। तो 33 है, ठीक है। प्रारंभ में 33 होता है, अब बाद में ये संयोजित हो जाता है, जब विकसित होता है ये हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, तो 26 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मानव में पसलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 24 हड्डियां होती है, ठीक है। पसलियों में कुल 24 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो स्टेपिस है। और ये जो है सिर के कान वाले जहाँ 6 हड्डियां होती है, उसी के कान के मध्य भाग में पाई जाती है ये हड्डी, सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। और देखिए 22 नंबर में मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो ये फीमर है। और ये फीमर दोस्तों हमारी जांग की हड्डी में, जांग की जो हड्डी होता है उसको कहते हैं, ठीक है। ऊपरी हिस्सा जो होता है, ठीक है, जांग, जब आप तो समझ ही रहे होंगे, तो उसको जो है फीमर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है 24 में मानव के दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला मुख्य तत्व क्या है। तो मुख्य तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, इसी से हमारे दांत और हड्डियां जो है बने होते हैं। अब भाई देखिए 25 नंबर, मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं। यानी कुछ दांत आप जानते हैं कि 2 बार दूसरे बार भी निकलते हैं। तो ये जो है 20 ऐसे दांत हैं कि जो जीवन में दूसरे बार भी उग जाते हैं टूटने के बाद। अब देखिए 26 में है कि मानव जीवन काल में कितने ऐसे दांत हैं जो केवल एक ही बार निकलते हैं। तो ये देखिए जो दांत है वो 12 ऐसे दांत हैं जिसका, जो कि एक बार निकलने के बाद जो है जीवन में दोबारा कभी नहीं निकलने वाले हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आइए नेक्स्ट देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में जो होता है पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। नेक्स्ट है अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो छोटी आंत से ही जो है अधिकांश पोषक तत्वों को जो है रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है शरीर के द्वारा। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। देखिए नेक्स्ट है मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि मनुष्य के पेट में होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सामान्यतः मानव का हृदय, ठीक है, मानव का हृदय का जो भार है मनुष्य के शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए होता है हृदय का भार जो है 0.5% होता है। हमारे हृदय का भार प्रतिशत में जो है 0.5% होता है। अब आइए देखिए नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है। तो 72 है, 70 से 72 बार होता है एक स्वस्थ मानव में। नेक्स्ट देखिए एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80, ठीक है। तो 120/80 होता है। तो 120 जो होता है एक्चुअली सिस्टोलिक होता है, जबकि 80 डायस्टोलिक होता है, ठीक है। और इसको जो है मापने के, जो इसको मापते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है मापते हैं, ठीक है। अब आई नेक्स्ट देखिए
तो 34 है, स्वस्थ मनुष्य में रक्त का भार उसके शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत है। तो शरीर के जो वजन का जो 7% जो होता है रक्त होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में। देखिए नेक्स्ट है, एक वयस्क शरीर में कितना लीटर रक्त होता है। तो लीटर जो ये रक्त जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। वहीं महिलाओं में जो है हाफ लीटर जो है कम होता है। ठीक है, तो हाफ लीटर महिलाओं में जो रक्त होता है कम। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.35 से 7.45 तक होता है। और आंसर एग्जैक्ट जो पूछा जाता है परीक्षा में तो वो 7.4 ही पूछा जाता है, ऑप्शन में ही रहता है 7.4 ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त शरीर के किस अंग में जो है शुद्ध होता है। तो किडनी में जो होता है, ये किडनी जिसको ब्रिक बोलते हैं, तो वहाँ जो है ये रक्त जो है शुद्ध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव के रक्त का लाल होने का कारण क्या है, यानी कि ब्लड जो रेड होता है वह क्यों होता है। तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये दो शब्द से बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। तो हिम जो है, हिम का मतलब होता है रंजक यानी डाई, जिसकी वजह से रंग जो है लाल हो जाता है। और ग्लोबिन जो है वो ग्लोबिन में जो है लौह होता है, लोहा होता है, लोहा युक्त प्रोटीन होता है, जो कि मेन उसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से उसका संयोग करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन उसको मिलता है तो उसको सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो सोख लेता है। ठीक है, तो अब आइए देखिए ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को जो है ले जाना। ठीक है, तो यही मुख्य कार्य है इसका। अब नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन के वजह से जो है ये नहीं जमता है। यानी हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं लेकिन फिर भी वह नहीं जमता, जबकि शरीर के बाहर जैसे ही आता है तो वो जम जाता है। तो हिपेरिन होता है, तो हिपेरिन के वजह से जो है वो नहीं जमता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहा जाता है कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, जिसको कि अंग्रेजी में बोन मेरो कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं का मुख्य कार्य क्या है। तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, इसका मुख्य कार्य यही है। और दोस्तों ये जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे इसका रेशियो जो होता है 600:1 होता है, यानी 600 रेशियो 600 होता है आरबीसी का, वहीं जो है डब्ल्यूबीसी का 1 होता है। तो यह अनुपात है। अब देखिए ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी बोन मैरो में होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड है, कभी कभी लीवर और जो है स्प्लीन में भी इसका निर्माण होता है। और जीवन काल के बारे में जान लीजिए कि यहाँ 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, वहीं जो होता है आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगों को जो शरीर को जो है रोगों के संक्रमण से बचाना। तो कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में जैसी यानी कि ब्लड में जैसे प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो है डब्ल्यूबीसी ही जो है एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, विवाह के समय रक्त का कौन सा तत्व का पता लगाया जाता है। तो RH तत्व का पता लगाया जाता है सबसे पहले। दोस्तों जिन व्यक्तियों में ये RH तत्व पाया था उनको आज जो है RH पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं पाया था वो नेगेटिव है। ठीक है, RH नेगेटिव है। अब होता ये है कि तो कि जैसे कि मान लीजिए कि पुरुष का जो है RH पॉजिटिव है। ठीक है, RH फैक्टर जो पॉजिटिव है, और अगर किसी महिला में जो है RH नेगेटिव है, तो अगर उन दोनों का जब विवाह होता है तो जो बच्चा जो है, पहले बच्चा तो ठीक है, पहला बच्चा जो है जनरल नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरे बच्चे के बाद जो है उसके जन्म के समय या गर्भावस्था में ही उसका जो है अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए इस बात को पता लगाया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, ये एक नाम है, बीमारी है। ठीक है, बीमारी का नाम है ये। तो आप देखिए इसमें क्या होता है। तो देखिए यदि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि यदि पिता का रक्त जो है RH यानी कि
पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त जो RH नेगेटिव हो तो शिशु जो है नहीं बचता है, ठीक है। और ऐसा जो है प्रथम संतान होने पर होता है, मतलब प्रथम संतान होने के बाद जो है इस तरह की घटना अक्सर घटती है, इसलिए RH फैक्टर को जो है पता लगाया जाता है। और इस जो ये प्रक्रिया है, ये जो समस्या है, इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सर्वग्राही, ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह है, कौन है, तो ये ओ रक्त वर्ग का है, यानी कि इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और देखिए सर्वात्रिक अदाता यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टर जो है वो AB रक्त वर्ग वाले हैं, यानी ग्रुप वाले हैं। तो दोस्तों 4 ग्रुप होता है एक्चुअली, O, फिर AB और AB, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। O ग्रुप में जो है कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है, O ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और वैसे ही AB जो ग्रुप में जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इस 2 बात को बहुत ध्यान रखना होगा कि इस AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता O में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क है। सबसे बड़ा भाग जो मनुष्य के मस्तिष्क में है वो प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति वाले कोशिकाएं जो है कौन है, तो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, जो कि सबसे कम पुनर्योजित होता है, यानी कि विकसित होता है, एक ही बार बनता है। एक तरह से इस तरह ये समझिए कि जो है इसका निर्माण जो होता है एक ही बार होता है मस्तिष्क कोशिकाओं का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है जो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन जो है शरीर की क्रियात्मक इकाई है तथा तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना ही न्यूरॉन कहलाती है। देखिए नेक्स्ट है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से मतलब में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन, ठीक है, O2 की मात्रा जो है कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत होता है, तो 16% होता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन जो है यानी कि कोई भी आदमी जब अपना सांस को यानी कि जब वायु बाहर निकालता है तो उस स्थिति में जो है 16% जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकालता है। तो एक्चुअली वो पूरे वातावरण से जो है 21 जो कि वायु में होता है ऑक्सीजन की मात्रा 21% लेता है, लेकिन क्या होता है कि जब वापस वो सांस छोड़ता है तो 16% जो ऑक्सीजन जो है निकल जाता है, तो 5% ये ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर जो है रख पाता है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट देखिए इससे जुड़ा हुआ है कि मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है, तो जैसे कि सांस लोग छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कलेक्ट करके ये बढ़ जाता है, और 4% जो है छोड़ी गई हवा में जो है वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। अब देखिए नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है मानव, ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये मास्टर जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि का जो भार है 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है इसको। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है मानव की सबसे छोटी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो प्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है मानव की सबसे छोटी ग्रंथि को। तो दोस्तों नेक्स्ट है मानव, ठीक है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। दोस्तों एक और बात कि ये प्यूटरी ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं, तो याद रखना है, थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे छोटी ग्रंथि भी है, मास्टर ग्रंथि भी है, और इसी को पीयूष जो है पीयूष ग्रंथि को ही प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो ग्रंथि यकृत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। तो पूरे शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा जो त्वचा है पूरे शरीर को घेरे हुए है, और सबसे बड़ा अंग यही है, त्वचा ही है। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है, तो ये मेलानिन है। इसके वजह से ही कलर जो है डिसाइड होता है कि त्वचा का रंग कैसा होगा। नेक्स्ट है
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जो है बनता है? तो विटामिन के है, जिसके वजह से जो है रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय परजीवी प्रोटोजोआ कौन है? ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ है ई कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो मलेरिया रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये जो एक्चुअली प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है, ये मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से हो जाता है। तो ये उसी पे मच्छर जो है इंजेक्ट कर देता है शरीर में। ठीक है, इस प्रोटोजोआ को, प्लाज्मोडियम को, जिसके वजह से है मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पेचिस। ठीक है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो ये है एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा है। नेक्स्ट है ब्रिक। तो ब्रिक 24 घंटे में कितने जो है कितने लीटर रक्त को छानता है? तो 180 लीटर रक्त जो है पूरे एक दिन में जो है छान लेता है ये ब्रिक, यानी कि किडनी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक। ठीक है, ब्रिक के एक दिन में, मतलब ब्रिक एक दिन में कितना लीटर जो है मूत्र बनाता है? तो ये एक 1.45 जो है लीटर ये प्रतिदिन जो है मूत्र बनाता है। और 180 लीटर का जब वो छानने का प्रक्रिया होता है उसी के दरमियान जो है यह जो है 1.4 लीटर जो है मूत्र जो है बना लेता है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि मूत्र का रंग पीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो पीला होने का मुख्य कारण जो है यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम जो है दोस्तों ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ठीक है, तो जिसके वजह से जो है ये जो मूत्र है वो पीला रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का भार कितना जो है होता है? तो 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का भार है। किडनी का भार कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है किडनी का भार। और इसी तरह देखिए, हृदय हृदय का भार कितना होता है? तो ये 300 ग्राम का हमारा हृदय है। ठीक है, तो हृदय का भार 300 ग्राम का होता है। उसी तरह नेक्स्ट है, यकृत का भार कितना होता है? तो यकृत का भार जो होता है वो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम के बीच का होता है। तो इसका थोड़ा सा भार ज़्यादा होता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में। ठीक है, भ्रूण अवस्था में हृदय का धड़कन कितना बार होता है? तो 150 बार होता है। ठीक है, यानी भ्रूण अवस्था में 150 बार होता है। तो आप जानते ही हैं कि जो मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट प्रति मिनट जो है 70 से 72 बार इसका धड़कता है हार्ट बीट, जबकि जब भ्रूण अवस्था में जो है 150 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये जो है अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। तो दोस्तों ये थे कुल 70 प्रश्न, और आपको ये कैसे लगे मुझे जरूर बताएं। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न वाकई में आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, और शेयर करना नहीं भूले, कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें कम से कम 3 लोगों को, और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।